नमस्ते दोस्तों, वैकेंसी की अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे। जो वैकेंसी निकल के आ रही है आईआईटी रोपड़ की तरफ से निकल के आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडी है, आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। इसमें ऑफिसर्स की पोस्ट भी है, ग्रुप बी की पोस्ट है और ग्रुप सी की पोस्ट है। तो पहले ऑफिसर की पोस्ट रखी गई है, जिसमें इसमें कितनी कितनी सीटें रखी गई हैं, कौन से कैटेगरी में कितनी सीट है, क्या आपका लेवल ऑफ पे है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया, सारा को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे आप देख सकते हो इधर सीरियल नंबर 1 पे डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट रखी गई है, जिसमें यूआर की एक सीट रखी गई है, वो लेवल 12 की पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर जो लेवल 10 की पोस्ट है, उसमें ओबीसी का एक सीट रखा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो लेवल 10 की पोस्ट है, उसमें आपको एक सीट रखा गया है जनरल की। टेक्निकल ऑफिसर जिसमें आपका लेवल 10 है, जो टेक्निकल डिग्री आइदर बीटेक एमटेक वाले इसमें एलिजिबल होते हैं, और कुछ आपको ईयर की एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में मांगा जाता है। तो आप देख सकते हो सीआरएफ सेक्शन से के लिए, सीआरएफ मतलब होता है सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी, जहाँ पर आपको रिसर्च होते हैं, वहाँ पे आपको ये सब इस टेक्निकल ऑफिसर की ज़रूरत होती है। इधर आप देख सकते हो एक सीट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है। अगली जो पोस्ट है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की है, जो लेवल 10 की है। इसमें आपको जो रिटायर्ड नेवी हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स है, या कहीं से फौज से रिटायरमेंट है जिनकी, और अगर वो लेवल 7 की जॉब छोड़ के आना चाहते हैं इधर, अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो सिक्योरिटी ऑफिसर में वो भर सकते हैं। काउंसलर की पोस्ट है, ये भी लेवल 10 की है, जिसमें यूआर की एक सीट रखी गई है। अब हम ग्रुप बी की पोस्ट की बात कर लेते हैं, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जिसमें प्लेन ग्रेजुएशन रखा गया है। ये लेवल 6 की पोस्ट है। अगली जो वैकेंसी है वो बीकॉम वालों के लिए है, जो जूनियर अकाउंट ऑफिसर का रखा गया है, जो लेवल 6 की है। लीन की वैकेंसी है। लीन कहने की मतलब होती है कहीं अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी हो, आप अगर आप 5 साल के लिए अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो, तो फिर आपको जैसे ही लीन ख़त्म होती है वो रिवर्ट बैक होना पड़ता है आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को लीन वैकेंसी बोलते हैं। इधर आप देख सकते हो जो अगली वैकेंसी है असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर, जिसमें आपको लेवल 6 की है। इसमें भी यूआर की एक सीट रखी गई है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की एक रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, जिसमें बीकॉम की डिग्री रखी जाती है, लेवल 3 की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें आपको जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक सीट रखा गया है। अब इधर देख सकते हो जो है यूआर के लिए भी जूनियर असिस्टेंट में यूआर की एक सीट रखी गई है, एक पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए। टोटल ऐसे मिला के 4 सीट रखी गई है। और अगली जो वैकेंसी है जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपको आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों एलिजिबल हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ 15 वैकेंसी रखी गई है, और एक वैकेंसी लीन की वैकेंसी रखी गई है। इसका लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का है 15/7/2025 तक, और जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 12/7 से हो रहा है। मैं आपको अभी इस पीडीएफ के नीचे लिखा गया है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा एक एक करके। देख सकते हो आपको कि जो ऑफिसर की पोस्ट है, जो ग्रुप बी की पोस्ट है, जो ग्रुप सी की पोस्ट है, उसके करस्पॉन्डेंस में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया। आप देख सकते हो डिप्टी लाइब्रेरियन की, मेडिकल की क्या रखी गई है। मैं सीधे आ जाता हूँ सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे। टेक्निकल ऑफिसर के लिए देख सकते हो एमटेक डिग्री मैकेनिकल में होना चाहिए, या बीटेक डिग्री मैकेनिकल में होना चाहिए, और 5 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एमटेक वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। अगली जो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, जैसा मैंने बोला था कि जो रिटायर्ड, जो लेवल 7 पोस्ट से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो इधर लेवल 10 के लिए एलिजिबल होते हैं। इधर काउंसलर की पोस्ट है, उसके करस्पॉन्डेंस में देखो क्या क्वालिफिकेशन रखा गया और एक्सपीरियंस क्या है। आप इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इजीली देख पाओगे। मोस्ट पॉपुलर पोस्ट जो जूनियर सुपरिटेंडेंट की है, जिसमें एक सीट रखा गया है, लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो तो चल जाएगा, और 1 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और आइदर आपका बैचलर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आपको रिटन और टाइपिंग की टेस्ट ली जाती है। अगर टाइपिंग नहीं होती है तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में एक एक सीट बनाने के लिए बोल दिया जाता है, जो आपको ट्रेड टेस्ट के रूप में आपको दिया लेता है वो लोग। आप देख सकते हो अगली पोस्ट जो है जूनियर अकाउंट ऑफिसर की है, जिसमें आपको एमकॉम का डिग्री रखा गया और 1 साल की एक्सपीरियंस रखी गया। बीकॉम के लिए आपका 3 ईयर की एक्सपीरियंस रखी गई है, और एक्सपीरियंस का भी लेवल रखा गया कि आपको लेवल 5 में
लेवल 5 में आपको 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इधर देख सकते हो नॉलेज होना चाहिए, ये सब डिजायरेबल है कि आपको टेली में नॉलेज होना चाहिए, आपको सिस्टम चलाने आना चाहिए, ये सब डिजायरेबल। असिस्टेंट और स्पोर्ट ऑफिसर के लिए आप देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री मांगा गया है। अगली जो फिजिकल ट्रेनिंग में उसके करस्पॉन्डेंस में देख सकते हो, हम नीचे आते जूनियर अकाउंटेंट में। इसमें आप देख सकते हो कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं रखा गया, बस बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, 55 मार्क्स होने चाहिए और आपको थोड़ा बहुत टेली का नॉलेज होना चाहिए। अगला जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें जितना सीट रखा गया है उधर देख सकते हो आप, यूआर की एक, एससी की एक, एसटी की एक, ओबीसी की एक। इसमें जो है एक्सपीरियंस डिजायरेबल रखा गया है, नॉट मैंडेटरी। आप सिंपल ग्रेजुएशन वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हो बीटेक की डिग्री रखी गई। अगर बीटेक हो तो कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया, अगर डिप्लोमा हो तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया और डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, या तो फिर आप 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हुए और +3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। इधर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्ट हैं, जैसे सेंट्रल वर्कशॉप में पोस्ट है। ये लोग अपने बांटे हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ कितना सीट है। उसके बाद जब हम आगे बात कर लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो उसके बारे में बात कर लो। जैसा मैंने आपको बताया कि 12/6 से एप्लीकेशन शुरू हो रही है, 15/7 लास्ट डे एप्लीकेशन रखा गया और आपको SC ST OBC और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है और ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे और B और C के लिए 250 रुपये रखा गया है। तो एक बात आप समझ लो, एक बार पैसे अगर पेड हो गए हैं तो वो आपको पैसा वापस नहीं करेगा, ऐसा लिखा हुआ। इधर जो है आपका कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा हुआ है। रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और प्रेजेंटेशन आपका कुछ भी होगा। अगर रिटन टेस्ट है, अगर टेक्निकल वाले हैं तो ट्रेड टेस्ट देना होगा और नॉन टेक्निकल वाले हैं तो आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है और वर्ड पे भी कुछ बनाना होता है, तो आप उसको ईजिली बना लेना। धन्यवाद।